जय गुरु जी। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। जन्म लेते वक्त जिस शरीर को तू लेकर आया था, मुसीबत में जब उसने भी तेरा साथ छोड़ देना है, तो तू लोगों से झूठी उम्मीद क्यों लगा बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी से 2012 से जुड़ चुकी हूँ, पर असली कनेक्शन गुरु जी के साथ अब बना है। गुरु जी ने बहुत मेहर की है, बहुत ऐश कराई है संगत जी। जो काम ना होने की उम्मीद थी, वो भी गुरु जी ने कराए हैं। गुरु जी के साथ कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पर कैसे पार हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु जी ने इतनी मेहर करी है संगत जी कि मुझे लगा कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर गुरुजी ने 2023 में बड़ी कठिन परीक्षा ली। संगत जी, मेरे हस्बैंड को हेल्थ प्रॉब्लम और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए बोला। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई संगत जी, और मैंने बहुत लड़ाई भी करी कि आपने अपनी बेटी के ऊपर ये कैसी मुसीबत लाई है। लेकिन जब से डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, उस दिन से गुरुजी ने पल पल अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया। हर पल गुरुजी कभी तितली रूप में, कभी लॉकेट रूप में आकर प्रेजेंस का एहसास कराया। संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास निकले, तो डॉक्टर ने सर्जरी के पहले से ही मेरे हस्बैंड को ड्राइव के लिए मना कर दिया, 3 महीने के लिए। जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए निकले, तब हमारे पास ड्राइवर का फ़ोन आया। उसकी जॉब चली गई थी। वो मेरे हस्बैंड को जॉब के लिए बोलने लगा कि कहीं अपने सर्कल में जॉब लगवा दो। तो संगत जी, हमें पता चला गया कि ये गुरुजी के ही द्वारा भेजा गया है। हमने संगत जी उसी दिन से उसको जॉब पर रख लिया। और जब हम सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, तब संगत जी गुरुजी ने तितली रूप में आकर गाड़ी पर अपने दर्शन दिए। और सर्जरी वाले दिन जिस वेटिंग रूम में मैं बैठी थी, वहां भी विंडो से कॉन्टिन्यूअसली मुझे तितली के दर्शन हो रहे थे। संगत जी, सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस में भी गुरुजी ने बहुत मेहर करी है। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में 8 दिन एडमिट थे। मेरा बेटा जो क्लास 5th में है, और वो स्कूल से आया और उसने बोला, मम्मी, ये गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भेजा है पापा के लिए। मैंने अपने बेटे से पूछा, आपने उसको बताया था क्या कि आपके पापा की सर्जरी हुई है? तो बेटा बोला, नहीं मम्मी, मैंने नहीं बताया। तो मुझे लगा ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। गुरुजी के साथ कनेक्शन का मतलब है संगत जी, टोटल सरेंडर करना। हम अपने पथ से डगमगा जाते हैं, यानी हम अपने रास्ते में डगमगा जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमारी जब परीक्षा लेते हैं, वो ऐसे कठिन समय में भी हमें गुरुजी पर विश्वास बनाकर रखते हैं। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते संगत जी। हम ही हैं जो घबरा जाते हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज से महाराज को ही मांग लो, तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गुरुजी पर पक्का वाला विश्वास रखो, वो हर पल हर समय हमारा साथ देते हैं। जीवन में कई ऐसे काम हो जाते हैं गुरुजी की कृपा से कि हमें पता ही नहीं चलता ये कैसे हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज बस संगत का प्यार और विश्वास चाहते हैं। गुरुजी महाराज मेरे गुरुपा, आप अपनी बेटी पर सदा मेहर वाला हाथ रखना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज, सदा अंग संग सहाय रहना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे परिवार की रक्षा करना आप गुरुपा, और अपनी सब संगत का ध्यान रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगतान जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी, और वो एक इन्फॉर्मेशन भी है, एक अवेयरनेस भी है, और एक सत्संग भी है। तो संगत जी, हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले हमारे साथ एक संगत आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था। तो आज उनका मैसेज आता है कि आंटी जी, आप वो सत्संग को अपलोड मत कीजिए। तो हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जिस चीज़ को मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग समझ रही थी, वो सत्संग नहीं, वो हकीकत में फ्रॉड है, जो आज मुझे 2 दिन बाद मालूम हुआ है। तो हुआ क्या आंटी जी, कि वो आंटी जी अपने बेटे को गुरुजी के आश्रम में माथा टिकाने लेके गई थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि आंटी जी के बेटे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो आंटी जी जब गुरुजी के मंदिर में माथा टिकवाने अपने बेटे को लेकर गई, वहाँ पर उनको एक आंटी जी मिलती हैं। वो उनको बोलती हैं कि मेरे बेटे को भी सेम प्रॉब्लम थी ऑटिज़्म की, और वो अपने पैर से ऐसे ही चलता था। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से और हमने मेडिसिन ली आयुर्वेदिक, उससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो संगत जी, आंटी जी ने बोला कि ठीक है, आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, आपने कहाँ से मेडिसिन ली है, तो हम भी कंसल्ट कर लेंगे। तो अब आंटी जी को उन्होंने डिटेल्स दे दी। अब उनकी बात हुई फ़ोन पे, तो आंटी जी ने बोला कि आप सीपी में एक शॉप है, वहाँ पर आ जाइए और वहाँ पर वो मेडिसिन आपको मिल जाएगी। हम वहीं पहुँच रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो आंटी जी वहाँ पहुँच गई अपना मेडिसिन के लिए। तो जब आंटी जी वहाँ पहुँची मेडिसिन के लिए, तो होता क्या है संगत जी, कि अभी वो वहाँ शॉप के वेट ही कर रही थी। तो वहाँ पे 3 आदमी आते हैं। उन्होंने बोल उसमें से एक पुलिसमैन भी था, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें शॉप बताइए, हम मेडिसिन लेने आए हैं अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो शॉप है, यहाँ पे कोई शॉप नहीं है। ये लोग यहाँ पे लूट करते हैं, ठगी करते हैं, दवाई के नाम पे ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग मेडिसिन बेचते हैं 70-80 हज़ार रुपए की, और ये लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो संगत जी, उन्होंने आंटी जी से पूछा फिर कि आप यहाँ पे किसके कहने पे आई हैं, किसने आपको दिया है? तो उन्होंने बोला, इतने में आंटी जी बोलती हैं कि पीछे से वो लेडी भाग गई, और लेडी मतलब वहाँ से भाग गई, और लेडी को फ़ोन भी किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। और उनको जब ये पता लगा संगत जी कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, और उनके साथ भी ये फ्रॉड ही हुआ था और होने ही वाला था संगत जी, अगर वो 3 बंदे तब ना आते। वो तो गुरुजी की समझो ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने आके उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया कि तू गलत जगह आई है, तेरा नुकसान ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। गुरुजी के नाम पे संगत जी बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। जितना नाम ले उतना कम है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ किसी भी चक्रों में ना पड़ें। किसी बंदे को आप जज नहीं कर सकते उसके फेस से कि वो फ्रॉड है या क्या है। मतलब इतने इमोशनल लेवल का फ्रॉड। तो आंटी जी ने किस तरह से इमोशनल गेम खेल के उनको अपने जाल में ऑलमोस्ट फंसा लिया था। बस समझो 5-10 मिनट का फासला रहा कि वो अंदर जाके उन्होंने मेडिसिन नहीं ली और वो बच गई, अदरवाइज उनका साथ फ्रॉड होता। और जब बंदा दुखी होता है संगत जी, तो वो हर तरह की मेडिसिन भी लेता है, परेशानी में पैसा खर्च भी करता है, भले उसके पास हो या ना हो, वो कैसे तैसे सब इंतजाम करता है। तो ये लोग हर तरह का फ्रॉड करते हैं, इनके पास रोज नई कहानी होती है, किसी भी तरह के साथ किसी भी तरह का ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं संगत जी। और इतनी लोग, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे हम किसी को समझ में नहीं कर सकते क्या करें। ये इन्होंने एक डिजिटल माध्यम बना लिया है फ्रॉड करने का। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी हो, ये एक आपसे डिजिटल तरीके से भीख मांगते हैं।
आपको कहेंगे मेरी बेटी और हम सड़क पर सो रहे हैं, हम पे खाने को नहीं है, हम पे राशन नहीं है, हम पे रेंट देने को आप हमें पैसे भेज दो, हमारी हेल्प कर दो, मेरी मम्मी बीमार है, उनको इंजेक्शन लगना है, डॉक्टर ने 20,000 का इंजेक्शन बताया है, नहीं लगा तो वो मर जाएँगी, प्लीज़ संगत जी आप तो गुरुजी की संगत हो, हेल्प कर दो। आप सबसे निवेदन है संगत जी इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है। अगर किसी गरीब की हेल्प करनी है, सेवा करके पुण्य कमाना है, तो प्लीज़ अपने आस-पास जो गरीब परेशान आपको सच में दिखाई दे रहा है, आप उसकी हेल्प कीजिए। ये लोगों ने बिज़नेस बना लिया है, हमको ही अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। और बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने उन आंटी को अब देखिए ना वो जो 3 बंदे आए हैं, गुरुजी ही किसी रूप में आके उनको प्रोटेक्ट करके गए हैं। और ये भी किसी को मैसेज देना होगा कि ये दुनिया बहुत खराब है, इसलिए सब अपना प्रोटेक्शन खुद रखें, सब सँभल के रहो। हमको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा संगत जी। किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, मेरा आपसे बस यही निवेदन है। गुरुजी के नाम पर ना तो आपसे कोई पैसे माँगता है और अगर कोई माँग रहा है तो संगत जी वो ठगी कर रहा है। किसी भी लिंक पर आप क्लिक मत किया कीजिए। ये लोग आपको स्पैम लिंक भेजते हैं और बोलते हैं कि ये गुरुजी का ग्रुप है, संगत का ग्रुप है, आपको फ्री ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप जॉइन हो जाओ। और बहुत लोग जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने के बाद क्या होता है, उनका फ़ोन हैक हो जाता है। आप सबसे यही निवेदन है, अपने आप को सतर्क रहिए और बिल्कुल सावधान रहिए, आपको नहीं पता कब आपके साथ कौन-सा फ्रॉड हो जाए। तो संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी आप हमें शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। और संगत जी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि चैनल पर जब भी कोई भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।